क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, चलो बुक लाओ, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर में, ऑन 1 अक्टूबर 2019 संतोष परचेज ए मशीन, यानी 1 अक्टूबर 2019 को संतोष ने एक मशीन खरीदा है फॉर 1,90,000 रुपए का, एंड स्पेंट 10,000 रुपया और 10,000 रुपया खर्चा किया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, उसके सेटअप करवाने में। तो बताओ टोटल खर्चा कितना लगा मशीन पर? 2 लाख रुपया। ऑन 30 नवंबर 2022, डेट को ध्यान से देखना है, जो मशीन पहला खरीदा गया था वो कब खरीदा गया था? 1 अक्टूबर 2019 में, और उसके बाद का डेट कब दिया है? 30 नवंबर 2022 को। काफी अंतर है बीच में, है ना, 19 से 22, ध्यान रखना डेट को। द मशीन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ए सम ऑफ रुपीज 1,46,000 रुपया, यानी उस मशीन को डिस्पोज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एक तरह से कहिए तो बेच दिया गया। कितने में? 1,46,000 रुपए में। कौन सा मशीन? जिसको खरीदा गया था 2 लाख रुपए में, 1,90,000 प्लस 10,000, है कि नहीं? उसको 1,46,000 में बेच दिया गया 30 नवंबर 2022 को, यानी 30 नवंबर तक तो उसको इस्तेमाल किया गया है ना, बोलो ना, 30 नवंबर 2022 तक तो इस्तेमाल किया गया है, तो उस समय तक का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। क्लियर है बात? और पता लगाएंगे कि उस समय उस एसेट का वैल्यू कितना था, और फिर जो बेचे हैं तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आगे कहता है, एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, आपको मान के चलना है कि हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट कब बंद होता है? 31 मार्च को, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। दूसरा वाला मेथड है ना, WDB मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो द मशीनरी अकाउंट, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट 4 सालों के लिए, फॉर 4 ईयर्स। तो आइए WDB मेथड से जल्दी से हम लोग मशीन अकाउंट बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ही मशीन का इंफॉर्मेशन यहां दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको फटाफट जब मशीन खरीदा गया था तब से लेकर के जब बेचा गया है तब तक की अकाउंटिंग आपको कर देनी है। समझ के बाद? तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट मेरे साथ बनाते चलना मशीन अकाउंट। ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाना चाहिए था, आराम से बन जाता। एक ही अकाउंट बनाना, मशीन अकाउंट, ऑलरेडी आप लोग जानते हो बनाना मशीन अकाउंट। चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो। डेबिट साइड में बोलो डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। चलिए क्रेडिट साइड में हो गया। अब सबसे पहले मशीन खरीदे हैं हम लोग जब, तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे। मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट लिखते हैं ना सर, तो डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डेट कौन सा हो जाएगा? 2019। कब खरीदा गया था जी? 2019 अक्टूबर 1 को खरीदा गया था। ठीक है सर, ध्यान रहे क्वेश्चन में बताए थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को हर साल। तो डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? 31 मार्च को निकलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में निकलता है ना डेप्रिसिएशन, तो 31 मार्च को निकलेगा। बताओ 1 अक्टूबर 2019 को मशीन खरीदा गया है, जिस साल में हम लोग हैं, ये साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को, और सॉरी 31 मार्च 2020 को। तो बताओ उसके बीच कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर, तो सीधे डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए साल के अंत में। तो आएंगे साल के अंत में लिखेंगे 2020। हाँ, अमाउंट लिख दीजिए, 1,90,000 रुपया का एसेट था, अब प्लस 10,000 रुपया उसके इंस्टॉलेशन में यानी सेटअप करवाने में लग गया, टोटल मिला के 2 लाख रुपया का वो हमको मशीन पड़ा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। और चलो अब सीधे 31 मार्च को 2022 में आ जाते हैं और डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2020। ओके, 2020 मार्च 31 को क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ कितना परसेंट बोला था सर? 10% बोला था ना, बोलो ना सर। तो 10% बोला था, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। अब चलो, अब हमको बताओ कि लास्ट में सीडी लिखेंगे ना। अच्छा, पूरे 1 साल का, सॉरी जरा डेट पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम बोलते रहते हैं डेट पर, खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को एसेट खरीदा गया था। कब डेट खरीदा गया था? 1 अक्टूबर को खरीदा गया था। तो सर 1 अक्टूबर से ना डेट जोड़ा जाएगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ना डेट जोड़ा जाएगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जोड़ो, तो 1 अक्टूबर से मैंने पूरा अक्टूबर महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीना हो रहा है ना। तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन निकालना है सर। तो आप चाहे तो यहीं पर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेशन कैसे दिखा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग 2 लाख रुपए का, लिखेंगे हम लोग 2 लाख रुपए का। ध्यान दीजिएगा, यहां पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लिखा जाएगा 2 लाख इंटू कितना परसेंट? 10% इंटू 6 महीना के लिए, यानी 6/12। अब कटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, है कि नहीं? 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आपको यहाँ कितना निकल के आएगा सर? बोलो ना, 10,000 रुपया निकल के आएगा। ठीक है सर, लॉजिक ठीक है। तो 10,000 रुपया आपका डेप्रिसिएशन हो गया पहले साल में। अब बताइए डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं, जल्दी बोलिए। सीडी। तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। 2 लाख रुपया का था, 10,000 रुपया का डेप्रिसिएशन लग गया। 2 लाख का एसेट था, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब कितने का बचा सीडी? बोलो ना, 1,90,000 का। दोनों तरफ अब क्या करेंगे? एक बराबर लाइन में बराबर कर देंगे। बोलो 2 लाख और 2 लाख। कोई दिक्कत किसी को? अब सीडी हुआ है तो बीडी भी होगा। टू बैलेंस बीडी। कौन से डेट को? 2000। हाँ सर, 31 मार्च को साल खत्म हुआ है 2020 में, तो शुरू कब होगा नया साल? 1 अप्रैल को होगा ना। 2020 अप्रैल 1। यही समझा रहे थे कि डेट में ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और डेट 2 ही तरह के होते हैं, कैलेंडर ईयर नहीं तो फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होगा तो 1 जनवरी को शुरू होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा। अब फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल को शुरू होगा हर साल, 31 मार्च को हर साल खत्म होगा। समझ गए बात? यहाँ 31 मार्च को खत्म हो रहा है, मैंने फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च को हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च को ही सीडी निकाला जाएगा, और हर साल 1 अप्रैल को बीडी किया जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है डेट में। और पता नहीं डेप्रिसिएशन में बच्चे हमेशा डेट में ही क्यों कंफ्यूज रहते हैं। चलिए लिखिए, तो बीडी बताइएगा कितना रुपया लिखेंगे? जितना सीडी हुआ है। सीडी कितना हुआ है? 1,90,000, तो बीडी भी होगा 1,90,000। अब चलिए बताइए, जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? मार्च 31 2021 को खत्म होगा। और इसके बीच कोई घटना घटी है क्या सर? नहीं सर। तो चलिए साल के अंत में सीधे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 2021 मार्च 31। क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया सर? तो नहीं सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है कि डब्ल्यूडीबी जी? ओके, डब्ल्यूडीबी है तो डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा? जितना वैल्यू बचा हुआ है। पहला साल में जो डेप्रिसिएशन लगना था लग गया। अब इस साल में एसेट का वैल्यू कितना बचा है? 1,90,000, तो डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? इसी 1,90,000 पे। बचे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। आया बात समझ में? तो 1,90,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। तो 1,90,000 का 10% बताओगे? 1,90,000 का 10% बराबर कितना आएगा? 19,000 रुपया। किसी को दिक्कत? बोलो। चलो अब बताओ, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं? बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया? 1,90,000 का था साल के शुरू में। इस साल के शुरू में एसेट कितने का था? 1,90,000 का। उसमें से 19,000 रुपया कम हो गया डेप्रिसिएशन लगने की वजह से। तो अब एसेट का वैल्यू कितना बचा? 1,90,000 में से 19 माइनस कर दो, कितना बचा? 1,71,000 रुपए। कोई डाउट किसी को? चलो अब सीडी हो गया, दोनों तरफ क्या करेंगे? इक्वल। कितना रुपया? 1,90,000 रुपया। साथ साथ लिखते चल रहे हो? चलो
अब जल्दी से थोड़ा और लाइन खींच लो, और हम लोग 2 साल हो गया, 4 साल तक बोला है, तीसरे साल पे आ जाते हैं। तीसरे साल पे आ जाते हैं। आप लोग बताइए, जो यहां पर सीडी हुआ है अब बीडी होगा, बोलो तो जल्दी से बता दो कि सर बीडी कब होगा। एक कॉलम और यहां खींचना था, है ना। चलिए सर, तो बताइएगा बीडी कब करेंगे। 31 मार्च खत्म हो गया है, तो 31 मार्च के बाद कौन सा डेट आता है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 1 तारीख, तो लिखेंगे 2021 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया होगा, जितना सीडी हुआ है, कितना 1,71,000। अब बोलो, जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, ये खत्म कब होगा, 2022 मार्च 31 को खत्म होगा। और इस बीच कोई घटना घटी है क्या क्वेश्चन में। अरे सर बेचा गया था ना मशीन, हाँ 2022 नवंबर में बेचा गया है, और ये साल तो सर 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा, यानी इस साल में कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुपचाप डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए साल के अंत में। तो साल का अंत कब आएगा, 2022 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट में बताओ डेप्रिसिएशन कितने रुपए पे लगेगा, 1,71,000 रुपए पे लगेगा। कितना परसेंट, 10%, तो कितना आएगा 17,100 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम डेट में बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। बताओ कितना रुपया, तो 1,71,000 में से 17,100 माइनस हो जाएगा ना। 1,71,000 में से 17,100 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1,53,900 रुपया। दोनों तरफ बराबर कर दें, एक बराबर लाइन में एक बराबर अमाउंट, 1,71,900। किसी को डाउट, 1,71,000 दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। चलिए सर, अब सीडी हो गया, बीडी बताइए कब करेंगे, 2022 अप्रैल 1 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 1,53,900। किसी को दिक्कत, बोलो किसी को दिक्कत। अब जल्दी से बताओ कि सर जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, ये खत्म कब होगा, 2023 मार्च 31 को खत्म होगा। लेकिन उस बीच कोई घटना घटी है क्या, यस सर। क्या हुआ है, इस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, एक तरह से कहे तो बेच दिया गया है। कितने रुपए में, 1,46,000 में। और कौन से डेट को बेचा गया है, कौन से डेट को, 30 नवंबर को बेचा गया है। तो सर 30 नवंबर तक का तो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ना, क्योंकि 30 नवंबर तक तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं ना उस मशीन को। 30 नवंबर को बेचा गया है तो 30 नवंबर तक तो इस्तेमाल किए हैं। अभी तो हम लोग कौन से डेट पे हैं, 1 अप्रैल पे हैं। 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक इस्तेमाल किए हैं ना मशीन को, तो उतने दिन तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो जोड़ो कितना महीना हुआ, 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल, 30 नवंबर तक जोड़ना है, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 8 महीने। 8 महीने यूज किए हैं मशीन को, तो पूरा 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। तो चलो निकालो, यहां लिखो, डेट लिख दो जिस दिन डेप्रिसिएशन लगाना है, 2022 नवंबर 30 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, 1,53,900 रुपया, 1,53,000 बोलो, 900 इंटू कितना परसेंट, 10%। लेकिन कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8/12। किसी को दिक्कत, बोलो ना। तो चलो बताओ, कोई कैलकुलेट करके बताएगा। यहां देखो, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, कट जाएगा। दिख रहा है सबको, बोर्ड पे दिख रहा है सबको। उसके बाद यहां पे 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना बचा अब
15,390 बचा है ऊपर में, है ना, 15,390। एक और यहाँ 2 बचा है, इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे में अभी 3 है। तो क्या लगता है ये 15,390 ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या? तो कटा देते यहीं पे, हाँ 5 1 6, हाँ कट जाएगा 3 से। चलो देखो कटाते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 0 का 0, ये 3 से कट गया। डन सर। यानी 5,130 इंटू 2 कितना होगा? 5,130 को 2 से गुणा करो, 10,260 हो जाएगा क्या? तो 10,260 रुपया। कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट किसी को? अब हमको जल्दी से बता दो, यहाँ जरा सा एक वर्किंग नोट बता दो हमको जल्दी से, छोटा सा वर्किंग नोट बता दो। वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ मशीन जिस दिन बेचा गया है, ऑन किस दिन? 30 नवंबर 2022 को। कितना रुपया वैल्यू है सर? कितना रुपया वैल्यू? नहीं वैल्यू कितना है? हाँ मान लो बेचा है ना 1,46,000 में, ये वैल्यू हमारे पास बचा कितना है? माने आपके पास एसेट का वैल्यू कितना बचा है? तो 1,53,900 में से 10,260 रुपया कम हो गया, तो लिखेंगे 1 लाख, कितना लिखना है सर? 1,53,900 माइनस 10,260, इतना से कम हो गया उस दिन तक। तो कितने का बचा, कोई बताएगा? 1,43,640 रुपया का संपत्ति आपके पास बचा है, मशीन बचा है ना सर। अब बताइए सेल वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? सेल वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख, क्वेश्चन में दिया था ना, 1,46,000 रुपया। अब बताइए, आप लोगों से सिंपल सा सवाल पूछते हैं, आपको फायदा हुआ कि नुकसान? सर आपके पास एसेट कितने का है? 1,43,640 का। आप बेचे कितना में हैं? तो फायदा में बेचे हैं कि नुकसान पर बेचे हैं? फायदा, प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो क्या आप, अरे सर एंट्री में दिखाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिखाइएगा नहीं एंट्री में, लेजर में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। समझ गया? कितना रुपया हुआ बोलो तो? प्रॉफिट 2360 रुपया। डन सर, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब जानते हो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? देखो वैसे तो जर्नल एंट्री बोला नहीं है, लेकिन जर्नल जान लो, क्योंकि लेजर में तभी दिखा पाओगे जब जर्नल जानते रहोगे, है कि नहीं? तो जर्नल इसका क्या होगा अगर करना होगा तो? जर्नल क्या करोगे? तो जानो जर्नल क्या करोगे। अगर जर्नल करना होगा इसका, अगर इसका जर्नल करना होगा तो करेंगे हम लोग। पैसा आया है बेचने से, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट हुआ है ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया है? 1,46,000 रुपया। मशीन कितने का गया? टू मशीन अकाउंट 1,43,640 का मशीन गया। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट कितना रुपया? 2,360 रुपया। अब देखो ये टोटल क्रेडिट साइड डेबिट साइड के बराबर है ना सर? बोलो ना, कोई दिक्कत? तो ये जर्नल एंट्री है सर, और इस जर्नल एंट्री को अब लेजर में दिखाना है। जानते हो यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, जो अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं जर्नल लेजर को, वो कंफ्यूज होते हैं जब लेजर में दिखाना होता है तो। क्योंकि लेजर तो हम मशीन अकाउंट का बना रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, किसका बना रहे हैं लेजर? मशीन अकाउंट का। इस जर्नल में मशीन कहाँ है? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। अरे बेचने का एंट्री है ना, तो बेचा गया है तो इसको दिखाओगे ना लेजर में। तो क्रेडिट साइड में मशीन है तो क्रेडिट साइड में जाओगे, और क्रेडिट साइड में जाके अपोजिट वाला अकाउंट लिखोगे। क्लियर है बात? तो अपोजिट वाला अकाउंट लिखोगे क्या? बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे? जिसका अकाउंट अमाउंट उसी का। लेकिन उस मशीनवा को बेचे हो तो फायदा तो हुआ है, तो ये फायदा भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई देखो मशीनवा बेचे हैं तो इतना रुपए का फायदा हुआ है। तो इसको कहाँ दिखाओगे? कैसे दिखा, किधर दिखाओगे? हाँ तो किधर दिखाओगे? क्रेडिट में नहीं दिखेगा, क्रेडिट में नहीं दिखेगा। आप लोग को एक क्वेश्चन हम बनवाए थे जिसमें मशीन बेचने से लॉस हुआ था, याद है? उस लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि अगर लॉस हुआ रहता, सोचो इसी पर सोचो, अगर लॉस हुआ रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट। लॉस को भी डेबिट में दिखाना पड़ता है, लॉस है तो डेबिट होगा ना। टू मशीन अकाउंट, तो अब मशीन अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाके अपोजिट वाला लिख देते हैं। अपोजिट में दो था तो दोनों को लिख देते हैं।
माने क्रेडिट साइड में जाके बैंक को भी लिखते हैं और लॉस को भी लिखते हैं। तो लॉस हुआ तो क्रेडिट में गया, प्रॉफिट हुआ तो भी क्रेडिट में जाएगा, नहीं डेबिट में जाएगा। अब डेबिट में अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे, अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ तो लिखा है मशीन के नीचे क्रेडिट में, आप इसको डेबिट में कैसे भेज रहे हैं, किस लॉजिक के साथ? तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। भाई सुनो, सिंपल सी बात, आपके पास मशीन कितने का है? 1,43,640 का है और आप उसको बेच कितने में रहे हो? 1,46 में। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कम वैल्यू का मशीन है, आप पहले क्या कर रहे हो? अपने वैल्यू का, अपने मशीन का वैल्यू बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? मशीन का वैल्यू बढ़ा रहे हो। 1,43,640 का मशीन आपके पास है, 1,43,640 का मशीन आपके पास है और आप क्या कर रहे हो? इस मशीन का वैल्यू बढ़ा के ले जा रहे हो कहां तक? 1,46,000 तक। तो वैल्यू बढ़ा रहे हो ना एसेट का। अब लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना, कंसेप्ट समझना अच्छे से। एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो। एसेट संपत्ति, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। एसेट प्लस होगा तो डेबिट या क्रेडिट? एसेट प्लस होगा तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो उसको डेबिट में लिखोगे ना। यानी एसेट का वैल्यू 1,43,000 से जब आप 1,46,000 पे लेके जा रहे हो तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। और इसी लॉजिक के साथ मशीन डेबिट हो गया और इसी लॉजिक के साथ जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप डेबिट साइड में ले जाके ट्रांसफर करोगे। लॉजिक समझ में आया? बोलो ना। इसी लॉजिक के साथ आप मशीन को कहा, मशीन अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि मशीन का वैल्यू आप बढ़ाए हो ना। प्रॉफिट पे बेचे हो का मतलब मशीन का वैल्यू बढ़ाए हो और जब मशीन का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है और इसलिए प्रॉफिट को कहां ले जाना पड़ेगा? डेबिट साइड में ले जाना पड़ेगा। समझे लॉजिक? चलो, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है सर, इसमें कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है। आइए तो हम लोग अब इसको दिखाते हैं अपने लेजर में। लेजर में बताइए यहां पर क्या लिखेंगे? इसी डेट को बाय बैंक अकाउंट। कितना रुपया सर? 1,46,000 और प्रॉफिट को इधर डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा ना। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। कितना रुपया? 2,360 आया था ना जी। देखो इधर कितना आया था। हाँ, 2,360 आया था। ठीक है, नवंबर 30 डेट डाल दोगे यहाँ पे। डन सर। अब देखो सीडी कितना होगा कोई बताएगा? सीडी कितना होगा कोई बताएगा? सीडी बताओ, सीडी कितना होगा? सर कॉमन सेंस की बात है, आप लोग सीडी पूछे तो आप लोग जोड़ घटाव करने लगे होंगे, हो सकता है। सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है कि एक एक मशीन आपके पास था, उसको बेच दिए तो कहेगा सीडी। सीडी का मतलब होता है कि आपके पास कुछ है तब ना सीडी। बेच दिए तो कौन सी है? आपके पास एक मशीन में था, उसको बेच दिए तो अब कौन सी सीडी? सीडी नहीं होगा। एक तो ये लॉजिक सिंपल सा फंडा है, यानी दोनों तरफ एक बराबर अमाउंट आ जाएगा। नहीं विश्वास है? जोड़ लो। डेबिट साइड में जितना आएगा उतना ही क्रेडिट साइड में आएगा। जोड़ के देख लो। आना भी चाहिए सर, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक मशीन था, उसको बेच दिए तो अब बचा क्या? कुछ आपके पास कुछ नहीं बचा, यानी सीडी होगा नहीं। और सीडी नहीं होने का लॉजिक क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर है, इसलिए सीडी नहीं हो रहा है। तो दोनों तरफ बराबर आएगा। अब बताओ, इससे भी बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट समझा जाता है। केवल सवाल बनवाने का हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। समझ गए बात? चलो, अब भी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो फिर समझो कि गड़बड़ बात है। चलो तो दोनों तरफ बराबर कर दो। कोई करेगा बराबर? 1,56,260। वेरी गुड, 1,56,260। और इसके साथ ही आपका सवाल खत्म होता है, क्योंकि अब मशीन बचा ही नहीं है, जो था उसको बेच दिए, सवाल खत्म। और वैसे भी क्वेश्चन बोला था चौथे साल में आके सवाल खत्म हो जाएगा। 4 साल का बनाइए, 4 साल पर हम लोग आ गए। ठीक है, चलो देख लो ऊपर से, एक बार ऊपर से नीचे तक देख लो। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, सवाल ये शुरू हुआ था यहां से, देख लो अच्छे से। ये सवाल यहां से शुरू हुआ था, दिख रहा है? यहां से ये सवाल शुरू हुआ था। समझ गए बात? कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था सर ये, बस डेप्रिसिएशन लगाते जाना था। जिस समय बेचा गया बेचने का एंट्री कर देना था, काम खत्म, प्रॉफिट लॉस निकाल के। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को बना के लाना चाहिए। चलिए इंश्योरेंस क्लेम का कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
ओके, इसको आगे बढ़ाएं हम। गुड, ठीक है, जल्दी करो। वर्किंग नोट भी करना है। वर्किंग नोट से ही तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हो गया, यहीं तक है।